बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे और जुड़ते चले जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साबिर मोमिन की ताकत। सब्र की जो स्ट्रेंथ है उस पर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सब्र की डिफाइन क्या है, सब्र कहते किसे। बहुत सारे फुकहा, आप उनकी तालीमात को उठाकर देख लें तो उन्होंने सब्र की हजारों डेफिनेशन की हैं। हजारों डेफिनेशन में से अगर आप उनमें से कुछ लोगों की डिफाइन को पिक करें तो वो मोस्ट रेलिवेंस होती हैं नबी अलैहिस्सलाम की जामियत के साथ। अगर आप हमारे उलमा की तफसीरात और तफसीरात का मुताला करें तो इन्होंने भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम किया और नबी अलैहिस्सलाम की जामियत के कुछ पहलुओं पर इन्होंने काम किया और उनमें से आपने एक सब्र की डिफाइन की। इसी तरह अगर मैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की सब्र की डेफिनेशन को मैं देखूं तो उसमें भी काइंडनेस और वर्ड वाइज या यूं ले लें कि रीड ऑफ दी होली कुरान एंड स्पिरिचुअल मैन के तौर पर उन्होंने भी दीन इस्लाम पर काम किया। अब बात करते हैं कि मोमिन की ताकत, साबिर मोमिन की ताकत क्या होती है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। एक इंसान है, वो कलमा हक कहता है, कोई भी हो सकता है, वो इंसान आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, ये देखने वाला कोई भी हो सकता है। एक साबिर मोमिन है, वो ईमान का कलमा भी पढ़ता है, उसके अंदर ईमान का समंदर मौजूद है। और एक दूसरा मोमिन है, वो कलमा भी पढ़ता है, कलमा हक भी कहता है, उसके अंदर भी ईमान का समंदर मौजूद है। ठीक है ना। फिर जिंदगी की आजमाइश शुरू हुई। पहले इंसान को जिंदगी की आजमाइश में घाव में ले लिया और उस पर मुसीबतों की, आफतों की अंबार लगा दिए। ठीक है ना। उस पर मुआशरत के घाव भी लग गए, उस पर रिश्तेदारों के घाव भी लग गए, उस पर दोस्तों के घाव भी लग गए, दोस्तों ने बेवफाई की और बहुत सारी वैल्यू डिक्लेयर, इस तरह के मामला। दूसरे बंदे को भी आजमाइश ने घाव में ले लिया। हुँ? उस बंदे को अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी, दौलत भी दी, शोहरत भी दी, तमाम तर जिंदगी के मामला भी दिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस बंदे के अंदर सब्र की सिफत नहीं रखी। अब ये बात सोचने वाली है कि पहला इंसान इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इन अल्लाह मा साबिरीन पर तवक्कुल रखने की सकत रखता है। इसका नाम है साबिर मोमिन की ताकत। और दूसरा मोमिन, अगरचे वो भी कलमा हक कहता है, उसके पास आशाइशें भी हैं, सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर सब्र की ताकत नहीं है, सब्र की कुव्वत नहीं है। तो इस बात से ये अंदाजा होता है कि इंसान जितना घाव में चलता रहेगा, आजमाइश में चलता रहेगा, सब्र का समंदर उसके अंदर उतना ही बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं कि मोमिन की ताकत सब्र के जाविये से शुरू होती है और अफू दर गुजर के समंदर में जाकर डूब जाती है। और फिर एक इंसान निकलता है जिसका इखलाक भी बोलता है, जिसका किरदार भी बोलता है, जिसका लहजा, लबो लहजा भी गवाही देता है कि ये हकीकी मोमिन है। कोई बात नहीं, आपको लोग पसंद नहीं करते तो ना करें, आप किसी की गुड बुक में आना जरूरी तो नहीं है ना। ये बेवफाई करते हैं उनको छोड़ दें। आप अपनी अहमियत को पहचाने, अपने वकार को पहचाने, अपनी कैपेसिटी को पहचाने, अपनी अपनी मौजूदगी को कम करें।